हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और दिल्ली पुलिस की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देखते होंगे कि नियमित अंतराल पर मैं दिल्ली पुलिस के लिए वीडियो बनाता रहता हूं। उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि जो दिल्ली पुलिस के बच्चे हैं, लगातार पढ़ाई करते करते उनमें थोड़ा सा डिमोटिवेशन आने लगे कि एक लंबे लक्ष्य पर उनको जाना है। उनको नवंबर दिसंबर को सोच करके तैयारी करनी है। उनमें किसी तरह का कोई डिमोटिवेशन ना आए, या उनके लिए हम क्या और ऐड ऑन कर सकते हैं बीच बीच में, या उनको इस समय क्या क्या टारगेट करने चाहिए, तो वो बीच बीच में मैं आकर के बताता रहता हूं, ताकि आप अपनी तैयारी के जो लक्ष्य है उस पर सही दिशा में है या नहीं है, इसका पता चल सके। क्योंकि बच्चों, हजारों बच्चे ऐसे हैं जो इस प्लेटफॉर्म से पहले दिल्ली पुलिस में नौकरी जिन्होंने पाई है, तो उन सब का अनुभव हर एक वीडियोस में आपको देखने को मिलता है। या मैं जो भी बात करूंगा या जो भी बताऊंगा कि भाई ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, इसको इतना टारगेट करो और अब ये शुरू कर दो आप अपनी तैयारी में, ऐसी ऐसी जो चीज़ें बताऊंगा, ये उन्हीं हजारों सफल अभ्यर्थियों के एक्सपीरियंस से होगा बच्चों। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही उत्साहित हैं इस वीडियो के गोल जानने के लिए कि सर हमारे लिए क्या स्पेशल बताने वाला है, क्या वो गिफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो बात करेंगे बच्चों कि जैसे आ, इतना तो आपको मालूम है कि कैलेंडर अभी रिवाइज होना है। ये कैलेंडर पुराना है, हालांकि ये बहुत पुराना तो ये भी नहीं है, पर इसके बाद उन्होंने बोल दिया कि मई में ये रिवाइज करने जा रहे हैं। मई में रिवाइज इनको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो सीजीएल के पद आने थे, जो फेज 13 की जॉब आनी थी, वो सब डिले हो रहे हैं। उनका अभी इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला है, बस ये है कि रिवाइज कैलेंडर जल्दी ही डाल दिया जाएगा, इन्होंने ये डाला है। और जब बात रिवाइज की आएगी, तो चूंकि एसएससी का ही कैलेंडर है और एसएससी के जितने भी बाद में उससे एग्जाम होंगे, सोचिए ना, एक सीरीज में कोई एग्जाम लगे हुए हैं। एसएससी ने अपने टाइम के हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से कैलेंडर बनाया, लेकिन एसएससी बोलती है कि हम पिछली भर्ती से थोड़े डिस्टर्ब हो गए, जो सीजीएल 2024 में केस डला, उसकी वजह से कोई एक भर्ती अगर डिस्टर्ब होती है तो उसके पीछे वाली सारी भर्तियां उतनी उतनी डिस्टर्ब होती चली जाएंगी। तो ऐसा इनका मानना है कि 20 दिन से 30 दिन का डिले अब हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, हर फॉर्म में आपको देखने को। तो आप ये मान सकते हो कि जो कांस्टेबल के फॉर्म आपके 2 सितंबर को आ रहे थे, हो सकता है वो अब 30 सितंबर तक आए। इतनी संभावना आपको माननी ही पड़ेगी। और बच्चों, जो आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में लगा था, पहले कोशिश होती थी कि नवंबर दिसंबर लिखा है कि नवंबर के अंत तक शुरू कर दिया जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर में आपका एग्जाम शुरू। ठीक है, चलो, हो सकता है नवंबर में भी हो जाए, वो अलग बात है, पर ऐसी संभावना है। ये क्लैरिटी अगर आप चाहते हो कि एकदम मुझे क्लियर डेट चाहिए, तो मई के कैलेंडर का आपको वेट करना पड़ेगा, जो एसएससी जारी करेगी। ठीक है, अभी मैं बात कर लेता हूं भाई ड्राइवर। तो इसके कांस्टेबल के बाद जो पद आएंगे या जो भर्ती आएगी, वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की होगी, यानी नंबर 2 भर्ती दिल्ली पुलिस ड्राइवर की होगी। इसका एग्जाम भी कांस्टेबल वाले मंथ में ही करा दिया जाएगा। मैंने क्या बोला कि पहले नवंबर की भी उम्मीद थी शुरुआत होने की, अब हो सकता है मिड ऑफ दिसंबर तक शुरुआत हो एग्जाम्स की। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल तीसरी वो भर्ती है जो इसके अंदर आने वाली है, और वो 7 अक्टूबर को फॉर्म थे, हो सकता है ये भी अक्टूबर के लास्ट तक जाएं। तो दिसंबर जन इनका एग्जाम था, तो आप जनवरी मान सकते हो 2026। अब हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ, देखिए ये सारी संभावना मान सकते हो, कह रहा हूं इसलिए क्योंकि अभी कैलेंडर दोबारा जारी होगा। 14 अक्टूबर को इसके फॉर्म थे, हो सकता है अक्टूबर लास्ट जाए, हो सकता है नवंबर के शुरुआत में जाए। तो ये दिसंबर जनवरी में इसका भी एग्जाम लगा है, तो ये जनवरी एग्जाम जा सकता है। और नीचे तो खैर जीडी की भर्ती है, तो ये 4 भर्तियां हैं दिल्ली पुलिस की जो आनी है। किस किस डेट में आनी है, इनसे 20 दिन या 30 दिन का डिले आप मान सकते हो। ये चलेगा एग्जाम में भी और फॉर्म में भी। ये खुद एसएससी के कैलेंडर के बारे में न्यूज़पेपर में उन्होंने खबर निकलवा दी है अधिकारियों ने, ताकि बच्चे परेशान ना हो कि सीजीएल का नोटिफिकेशन नहीं आया तो कब आएगा। कैलेंडर दोबारा बन रहा है, सबसे वो कंफर्मेशन करके ही सारे डिपार्टमेंट में ऊपर तक चेयरमैन तक जाता है कैलेंडर। तो जब तक वो पूरी तरह से सबके साइन नहीं हो जाएंगे, सबका सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगा, तब तक जारी नहीं होगा। क्योंकि बार बार संशोधन, कैलेंडर में संशोधन भी सब पूरी प्रक्रिया को डिस्टर्ब करता है और हर बच्चे को डिस्टर्ब करता है, और इससे बच्चों का थोड़ा भरोसा उठता है अगर बार बार चेंजेस होंगे। तो इनका कोशिश होती है कि अमेंडमेंट अगर कैलेंडर में हो तो एक ही बार ऐसा हो कि फिर वो फाइनल रहे। ठीक है, अब बात करता हूं कि आपके जो गिफ्ट पर बाद में आ रहा हूं, पहले आपको ये बता देता हूं मेरे भाई,
आपका जो तैयारी चल रही है दिल्ली पुलिस की हम लोगों के द्वारा, वो लगातार बहुत अच्छे से आपका बैच चल रहा है। बहुत सारी चीजें पूरी होने को हैं, बहुत सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं और कुछ अभी थोड़ा सा और चलेंगी तो वो भी पूरी हो जाएंगी। पर मैं अब आपसे एक वो रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि कुछ क्लासेस आपकी जरूर कम हो गई होंगी, तो अब आपको मैंने क्या बोला था कि 50% अगर आपका सिलेबस हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए, ताकि आपको एक अपना आकलन हो सके कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तब भी मैं कितना कर पाता हूं। बच्चों मैं आपको बताता हूं कि 100 में से बच्चे के 33 नंबर आते थे, 35 नंबर आते थे, 37 नंबर आते थे, और वो बच्चा उस एग्जाम में 78 मार्क्स करके आया और सेलेक्ट हो गया, दिल्ली पुलिस की नौकरी कर रहा है। तो ये 33 से 78 तक कैसे सफर हो सकता है? और जो 78 वहां करके आया था उसका यहां भी मौक में वो 70 प्लस करने लगा था, तभी वहां 78 आ सकते हैं। अगर यहां 70 नहीं आ रहे हैं आपके मौक में तो वहां 78 एक तुक्का होगा, है ना। पर वो जब 70 यहां करने लगता है तो हम कह सकते हैं कि आप वहां 75 प्लस करोगे ही करोगे। ठीक है, तो मैं उस बच्चे की ही बात बता रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस है कि जो कम नंबरों से उठे, लेकिन उस बच्चे की एक खास बात थी कि उसके चाहे 35 आए, उसके चाहे 36 आए, बजाय डिमोटिवेशन के वो बच्चा हर संडे भूखों की तरह वेट करता था। और भूखे की तरह आप वेट तब करेंगे इन टेस्टों का, इन मॉक टेस्टों का, जब आपको 60 प्लस जाने लगोगे ना, जब आपके मार्क्स 62-63 आने लगेंगे ना, तो आपको इन टेस्ट का इतना इंतजार रहेगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, हो सकता है 35, 40, 42, 45, 50 तक जब आप चल रहे हो तब इसको देने में उतना मजा ना आए, लेकिन या तो आपका इंक्रीज हो रहा हो 40 से 45, 50, लेकिन अगर कोई बच्चा 40, फिर वो 38, फिर वो 37, कभी 42, कभी 43, कभी फिर 32 ऐसे चलता है, उसको कभी टेस्ट देने का मन नहीं करता। टेस्ट देने का मन चाहे आपके 38 आए, लेकिन एक सतत वृद्धि हो रही है। 38 के बाद वो 42 जा रहा है, 42 के बाद वो 45 जा रहा है, 45 के बाद वो 48 जा रहा है, उसको टेस्ट देने में मजा आएगा ही आएगा, उसको इंतजार रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि अब की मैंने कितनी तरक्की कर दी है। और यही आपको टारगेट सेट करने चाहिए। मॉक का फायदा ही तब है जब आप ये अपने दिमाग में सेट करो कि अगले टेस्ट में 2 नंबर ही चाहे फालतू आए, पर इस टेस्ट से अगले टेस्ट में 2 नंबर ज्यादा करने हैं। लेकिन आपको यह तय करना होगा कि मैं किस में 2 नंबर ज्यादा एक्स्ट्रा कर सकता हूं। तो आपको ये देखना होगा कि जो मॉक है ना, उसका एनालिसिस एक होता है, सेल्फ एनालिसिस एक होता है, मैं खुद एनालिसिस कराता हूं, मैं कराऊंगा, बाद में भी कराऊंगा एनालिसिस कि आपका कितना स्कोर चल रहा है, ये एग्जाम ऐसा आया तो ये कट ऑफ होती, तो उस कट ऑफ को भी बच्चे फिर क्लियर करने के लिए हर बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और वो लेना भी चाहिए, और वो बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सेल्फ एनालिसिस करिएगा, तभी आपका स्कोर बढ़ता है मॉक टेस्ट में। सर सेल्फ एनालिसिस कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। भाई आप देखिए, आप कहते हो सर मेरी जीएस वीक है, भाई 99% बच्चा यही कहता है कि मेरी जीएस, 1% बच्चा कहता है कि सिर्फ मेरी जीएस ठीक है, वो भी बढ़िया नहीं बताता, जीएस की मुझे टेंशन कम है, बस इतना कहता है। पर जीएस को कैसे पढ़े फिर? भाई जीएस को कैसे पढ़े यार, इसका कोई किसी के पास कोई मंत्र नहीं है, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। पर मैं फिर भी ये कहता हूं कि कोई भी एक बेसिक बुक कर लीजिए, कम से कम जीएस की बेसिक बुक में मैं सबसे अच्छी बुक मानता हूं अपनी येलो बुक को, कि 200-250 पेज की किताब अगर आपने कर ली तो किसी भी बच्चे से आपकी कमजोर जीएस नहीं रह सकती। और मैं ये मानता हूं कि अगर आप 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज, 6 पेज तक अगर पढ़ते हो तो भाई साहब हर एक पेज पर 6 दिन में नंबर, मतलब 6 बार नंबर आ जाना चाहिए। ये साइंटिफिक प्रूवन है कि अगर कोई एक चीज आपने 6 बार फेर ली तो वो आपकी परमानेंट हो जाती है। जीएस पढ़ता हूं भूल जाता हूं, इसका सिर्फ एक ही इलाज है,